ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਬਥੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। कठुआ न्यूज़ 24/7 देखने वाले सारे दर्शकों तीन शर्मा तरफों थोड़े राम राम। तो सब तो पहले मैं तुसें इक्को गल आगा कि फलोट के निवासी मदन लाल असे तुस सारे भगवान अगे प्रार्थना करो कि जल्दी को जल्दी वो ठीक हो जान। तुसें पता कल कायराना हरकत की उग्रवादियों कुत्थे की गांदरबल च, तुसें पता है उत्थे गोलियां चलाइयां ते जेह्ड़ी फैक्ट्री दे मतलब मुलाजिम केह् कसूर हा उंदा कोई कसूर नहीं हा। ते इसले तक 9 बंदे जेह्ड़े हैं ना उनकी डैथ हुई है तो बाकी कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। तो उसी इंजर्ड चो जेह्ड़े है एक मदन लाल जेह्ड़े कि फलोट ग्रां के रौहने वाले, तो अस इसलिए उनके घर दे पुज्जी गेदे हैं। तो घर का जेह्ड़ा माहौल है वो थोड़ा जिहा बिल्कुल सारे सहमे दे है। तो ये उनका घर है, तुस सामने दिक्खा करदे हो। तो इत्थे सारे आए दे ग्रां वासी भी आई गेदे, ग्रां के लोग भी सारे आई गेदे पता पुता लैन, वो भी पता पुता ले करदे हैं। तो कन्नै मैं एक होर गल सनाई ओड़ां कि मदन लाल उंदे हत्थ उप्पर गोलियां लग्गी दियां, उत्थे इंजीनियरिंग का कम्म करदे हे, उंदे हत्थ उप्पर गोलियां लगी दियां। तो कन्नै कन्नै उंदा इलाज जेह्ड़ा है ना वो हस्पताल च चला करदा है। तो उंदी माता जी होरें भी इत्थे बैठे दे, कन्नै कन्नै इत्थे दे अच्छे जेह्ड़े लोग मैं गलागा जेह्ड़े पूरे ग्रां आह्ले शैल है, वो आए करदे मिंट मिंट बाद, वो हौसला दे करदे उनेंगी कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, तुहानूं उन्हें जल्दी जल्दी ठीक हो जाना। तो उहदे कन्नै कन्नै घर आह्लें दा एह् बी गलाना कि साड़ी गल थोड़ी देर पहले मदन लाल हुंदे कन्नै भी होई है। तो उन्हें आख्या कि घबराने की जरूरत नहीं है, अस ठीक हो जाना, बस ऑपरेशन होना है। पर सोचने वाली गल है केह् कसूर हा मदन लाल हुंदा, जिंदी उम्र लगभग 50 साल है। तो 4 साल जेह्ड़े श्रीनगर कम्म करदे हे, तो उत्थे कम्म करे करदे हे। ते उत्थे जाइए उग्रवादी आंदे, उग्रवादी वही गल आई ना, वो दिखदे थोड़ा कुसै गी, सारे उपर नहीं हत्थे उपर गोलियां चलाई दियां। मैं तो सरकार अगे भी ये दरखास्त करगा कि कुछ करो, उग्रवादियों का इलाज करो। तो हूँ अस अंदर जाने, माता उंदे कन्नै गल करने, कन्नै उंदी धर्म पत्नी भी इत्थे ही है, उंदे कन्नै गल करने। कन्नै इधर जेह्ड़े गणमान्य लोग आए दे ग्रां दे, जेह्ड़ा उंदे पता लैन, उंदे कन्नै भी गल करने कि उंदा केह् गलाना। पर तुस तुहाड़ा केह् कम्म है, तुस भगवान दे अगे प्रार्थना करो कि मदन लाल होरें जल्दी जल्दी ठीक हो जान, ते ठीक होइए जेह्ड़े है ना वो घर आई जान। अच्छा अच्छा जी, हूँ घर का कोई गेदा उधर थोड़े? अच्छा गेदे दो त्रै मुड़े केह् उम्र केह् उंदी मदन लाल हुंदी? किन्ने साल दी नौकरी करे करदे? किन्ने साल दे उधर नौकरी करे करदे? किन्ना चिर कीता इन्ने पता नहीं लागे पता उत्थे भी क्या नहीं करगिल इसे कंपनी जा इच्छा कंपनी ते करगिल दे बाद आई है सिलेंडर। अच्छा लगा सिलेंडर आई है करगिल दे बाद ते जिनके गेदे सी 6 साल होया है, जिनके 2-3 साल उधर रहा होना करगिल, 2-3 साल इधर आई है। जी केह् नाम जी थोड़ा? कमला देवी। कमला देवी। मदन लाल होने केह् लगदे थोड़े? पुत्र थोड़े बेटे? हाँ बेटे। ते आंटी जी जिल्ले तुहानूं पता लग्गेआ ते उसले हाँ जी किन्ने बजे पता लग्गेआ तुहानूं? 8 बजे पता लग्गेआ। हाँ हाँ तो उसले डरी होने सारे घर आह्ले? तेरे सारे डरी। केह् दिखदे हो कि इक कठुए तो एड्डी दूर कम्म करे करदे, हाँ जी पर जिल्ले उग्रवादी जेह्ड़े है इहो जेही हरकतां करदे, हाँ जी फिर किन्ना 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 बंदा डरी जंदा घर बैठे दे। हाँ डर ते है गया। हुण उत्थे गेदा कौन है उत्थे तुहाडे घरे? उत्थे छोटा जागत गेदा जी ते नुआड़ा जागत गेदा केशव, जी फ्ही चाचे दा जागत गेदा, जी ते इक ओह् आर्यें दा जागत गेदा गड्डी लेइयै। जी हाँ केह् आखदे कोई डॉक्टर केह् आखे करदे कदों छुट्टी करनी है कुछ पता? ओह् छुट्टी दा नहीं है उ'नें पता, अजे एमरजेंसी च वार्ड च न, हून ते ऑपरेशन होने ने अच्छा हत्था दा ऑपरेशन होना। अच्छा हाँ थोड़ी गल होई मदन लाल हुंदे कन्नै? बड्डलै होई थोड़ी हारी, मम्मी घाबरेआ नी तूं थे रोंदी दियां है, मगर नहीं रोंदी। अच्छा हाँ थोड़ी गल होई उंदे कन्नै? हाँ इन्नी हारी होई गेदी है। भगवान अगे दुआ करो कि ठीक हो जान जल्दी जल्दी। ओह् आन गया केह् दिखदे हो कि इहो जेहे इलाके च कम्म करे करदे जित्थे उग्रवादी मते है, हाँ हून केह् दिखदे हो कि हून अग्गे तुस उ'नेंगी भेजना नौकरी करने आस्तै उद्धर साइड? उद्धर नहीं हूँ मैं भेजने, जी हाँ उद्धर नहीं भेजने हैं मैं। मां गी किन्ना दुख होंदा जिल्ले बेटा एड्डी दूर कम्म करे
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਬਥੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਰਫੂ ਚ ਝੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਬਥੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆ ਬਸ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਚ ਘਰ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਡਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹਸਬੰਡ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ 8:30 ਵਜੇ 8:30 ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਦੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਪਰ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਜੀ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਕਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਭੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਲੱਗੇਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਇੰਦੇ ਕਨੇ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਕਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਨ ਸੋਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ श्रीनगर अस्पताल च अच्छा ते लगे दी मती होनी ਹਾਂਜੀ ते मल्ले वाले थोड़े सारे आए थे तो उत्थे गे दा कौन ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰ ਚਾਚਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਦੇਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਲਈ 49 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ किन्ने साल दे काम करेगा तू उत्थे ਇੰਨਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੋਨਾ ਮਾਰਗ जी ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਆ ਦੇਰ ਹੋਈ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਮਿਕਸਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਤੀ ਦਾ जी ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ इसलिए किन्ने समय दे तुस लोग कि मतलब उत्थे एड्डी बड्डी घटना हुई है ਹਾਂਜੀ 6 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 9 ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ जी मैं तो सब बताएंगे कि कल जो कायराना हरकत उग्रवादियों ने की उसके बाद आपके ही गांव का यहाँ का एक शख्स मदन लाल पूरी तरह जख्मी हुआ तो किस तरह से एक तो कायराना हरकत हुई है दूसरा आपके ये तो बहुत काराना हरकत हुई है। हमें तो रात को ही पता चला था, तो ऐसे ऐसे मसला हुआ। फिर रात को हमारे यहाँ पहुँचने पर इनके घर पहुँचने के लिए जब हम पहुँचे तो इनके घर के मेंबर वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे और वो सुबह वहाँ पहुँच के फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है। तो वो हॉस्पिटल में है, सोरा हॉस्पिटल में, तो उसका इलाज चल रहा है। हाथ में उसके कोई जो गोलियाँ लगी हैं वो 3 गोलियाँ लगी हैं, तो उसका फ़ोटो भी हमारे पास पहुँच गया है। जी तो अब ये बहुत बड़ा मसला है जिसमें काफ़ी सारे मेरे ख्याल में पता नहीं नौजवान जो काम करते थे वो भी एक्सपायर हो गए। तो इनको भगवान ने शंकराचार्य की मेहरबानी से ये बेचारे बच गए। तो अब मसला बड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जी तो अब ये कंपनी को देखना है कि इनको क्या करना है। गवर्नमेंट तो पूरी मदद कर रही है, गवर्नमेंट ने उसी वक्त इनको हॉस्पिटल में भेजा, बड़े हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इलाज चल रहा है। मैं जैसे इनके घर में पहुंचा हूं तो मैंने उधर अपने मंत्री से फ़ोन पर बात करी है कि ऐसे ऐसे हमारे, वो कहते हैं हमें पता है, हम वहाँ जा भी रहे हैं। अभी ओथ है आज 2 बजे एमएलए की, तो उसके बाद वो उधर हॉस्पिटल में भी जाएंगे और सरकार इस पर पूरी निगरानी रख रही है। बाकी उग्रवादियों को पकड़ने के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो मसला है कंपनी का, जो कंपनी के अंडर काम करता है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे इनके बच्चों के फ्यूचर का मसला है कि बच्चों का क्या बनेगा। उसके लिए वो अगली बात है कि कंपनी मेरे ख्याल में इनकी पूरी मदद करेगी, रिलीफ भी देगी जितना भी हो सकेगा। तो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार भी इस बच्चे की मदद करे, और भी जितने भी जिनके चोटें आई हैं या जिनके कोई गोलियों से कोई निशान लगे हैं उनकी भी गवर्नमेंट भी मदद करेगी और कंपनी नंबर 1 में आएगी इनकी हेल्प करने के लिए। जब से गांव में ये बात पता लगी उस पर गांव में किस तरह गांव में तो ऐसे हो गया कि पता नहीं क्या हो गया कि जैसे हमारे गांव के अंदर ही उग्रवादी आ गए हैं।
ये तो कुदरती बात है कि ऐसा जो घिनौना हमला होता है, इसमें तो सारे आदमी परेशान हो जाते हैं। रात को पूरे गांव में लोग सोए नहीं, टेंशन बन रही ये क्या हो गया। वो तो नहीं, उसके सरकार बनने के बाद टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है, नहीं, खौफ हो गया है मजदूरों में, सरकार देश में। तो अभी बनी है, अभी ओथ उठा रहे हैं, अभी तो सरकार काम करेगी। सरकार ने काम तो शुरू कर दी है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना इसको सेटिंग करने के लिए। ये उग्रवादी ये कोई सरकार की तरफ से तो ऐसा मसला नहीं, ये तो पहले ये उग्रवादी मेरे ख्याल में अंदर घुसे हैं और उनका टारगेट था कि कहीं न कहीं हम हमला करें। ये तो उस दिन भी जब ओथ हुई थी उस दिन भी कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन सरकार ने पूरी ये हमारे डीजी साहब और जितने भी एजेंसी हैं इन्होंने सब ने पूरी निगरानी रखी थी। हम भी वहाँ पर गए थे, बड़े माहौल में थे, हम बड़े अच्छे माहौल में थे, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मेहता साहब ये बताया कि मदन लाल के अगर घर की बात करें कितने बच्चे हैं इनके? और मदन लाल के 2 बच्चे हैं, जी तो एक लड़की है एक लड़का है। जी तो अब वो पढ़ रहे हैं, जी। तो अभी तो बहुत कुछ परेशानी आएगी उनको। आपके साथ साथ गाँव वाले किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इनका, क्योंकि आप तो पहुँचे ही इनके घर पे? नहीं, गांव वाले तो मैक्सिमम लोग गांव के आए हैं जहाँ पर, और चर्चा भी चल रही है कि ये क्या हो गया क्या नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि गांव के लोग तो सारे उस मदन लाल के साथ हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी इनको। हम भी पूरी मदद करेंगे इनकी, जहाँ भी होगी किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देंगे और इनको महसूस भी नहीं होने देंगे कि ऐसा मसला। अगर हमें श्रीनगर में भी जाना पड़ेगा हम श्रीनगर में भी हम खुद भी जाएंगे। जी सर, बताएंगे कि आपके ही गांव का मदन लाल बेटा, तो गांव में से किस तरह का माहौल है इस वक्त जब से ये खबर सामने आई है? इस वक्त माहौल तो हमारे गांव का तो बहुत ख़राब है। इस वक्त सभी को परेशानी हो रही है, सब जो भी सुन रहा है वही परेशान है कि ये क्या हो गया। हमको खुद नहीं मालूम था, रात को 11 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। जिनके घर वाले सारे जो भाई थे वो सारे सुबह के 5 बजे श्रीनगर पहुंच गए हैं। जब सुबह हमको पता चला, मैंने भी सुबह उनको फ़ोन किया, लड़के उससे मदन लाल से भी बात हुई, उसने कहा ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं घबराने वाली। मैं मेरे घर पर जाकर उनको, मेरी वाइफ को, मेरी मदर को हौसला दे देना कि मैं ठीक हूँ। फिर मैं सुबह इधर आ नहीं पाया, अभी पहुँचा हूँ। जब आप आए उधर मैं भी इधर ही पहुँचा हूँ। बाकी हमें ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत निंदनीय घटना है कि वो हमारा लड़का, हमारा भाई है, वो श्रीनगर काम कर रहा था 4 साल से, कि उग्रवादियों ने तो मार दिया। हम यही मांग करते हैं कि उग्रवादी भी मारने चाहिए, जिनको उसने गोली लगाई है वो उनको भी गोली चाहिए, गोली का बल हमें गोली चाहिए। बाकी हम गांव वाले इनका पूरा सहयोग देंगे, कोई टेंशन वाली बात हमें इनको महसूस नहीं होने देंगे। देखो उनके, वो भी बेचारा एक कंपनी में काम करता है, 2 बच्चे हैं उसकी, एक बेटी है एक बेटा है। वो है भी घर से गरीब है, कोई अमीर तो है नहीं है। इनके बाप भी आर्मी में थे, वो तो मैंने 40-50 साल पहले आर्मी में रिटायर होके आए थे, उसमें तो पेंशन का भी कोई इतना वो नहीं था। चलो हम यही आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें उनका बदला ही चाहिए। बस जैसे उसने गोली लगाई है, सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार भी उनको गोली से मारे और उनका खात्मा होना चाहिए।